हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में मैं आपको मैथ लाइब्रेरी के ऊपर कुछ और प्रोग्राम पढ़ाऊंगा। मैंने लास्ट की क्लास में आपको 3 प्रोग्राम पढ़ाए। आई हैव डिस्कस्ड अबाउट 3 प्रोग्राम्स। पहले प्रोग्राम में मैंने नेचुरल लॉगरिथम, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, रैंडम नंबर बिटवीन 0 एंड 1, इन सारी चीजों के बारे में बताया होगा। दूसरा एक प्रोग्राम बताया, थर्ड वन। इनको विस्तार से आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। आज थोड़ा सा आगे चलेंगे। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, देन उसका आप आउटपुट देखो पहले, और उसके बाद फिर इस प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप समझिए। क्या बताना है मुझे कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एनी 3 वैल्यूज, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट any 3 values of a quadratic equation. Write a program to input any 3 values of a quadratic equation ABC. हमें 3 वैल्यू लेनी है। कैलकुलेट द फैक्टर्स विद इट्स गिवन फॉर्मूला। सो जो फॉर्मूला होता है उसे श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहते हैं, और ये उसका फॉर्मूला है भैया, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो क्यों ना मैं इसके ऊपर आपको एक छोटा सा डेमो पढ़ाऊं, और इस डायग्राम को बस मुझे जस्टिफाई कराना, ये फॉर्मूला जो दे रखा है। सो हाउ वी डू इट, कैसे ये काम हम कर सकते हैं, ये मुझे आपको इसमें बताना है। तो चलिए ऐसा करते हैं, हमने ब्लू से ऑन किया, और इस जगह पर एक प्रोग्राम बनाया फैक्टर। सिंपल एक न्यू क्लास बनानी है, और क्लास का नाम क्या रखा हमने, फैक्टर। ओके, जस्ट डबल क्लिक ऑन इट, सारा कुछ सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। राइट, सीधा आउटपुट फर्स्ट, सीधा आउटपुट फर्स्ट, फैक्टर डॉट जावा। सारी चीज सेलेक्ट की, आई हैव कॉपीड इट और ये पेस्ट कर दिया। अब आपको मैं यहां पर कुछ पॉइंट्स आपको समझाता हूं, उन्हें आप देखिए। यही तो कह रहा था, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 3 कांस्टेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हम ये 3 वैल्यूज लेंगे 1, 5, 6। ये मैंने सिंपल रख ली है चीजों को, कंपाइल किया, देखिए नो सिंटेक्स एरर, और आप इसे एक बार रन करा दीजिए। राइट क्लिक किया प्रोग्राम के ऊपर, void main, then click on OK बटन, क्लिक ऑन OK बटन। टाइप इनपुट, जैसे 1 डाला, 5 डाल दिया और 6 डाल दिया। अब इसके जो रूट्स आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं, दीज आर द रूट्स। सो आप इसे एक बार समझिए कि हो क्या रहा है। स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैंने बोला प्लीज एंटर 3 वैल्यूज फॉर a, b, c, और इनपुट लेने के लिए आप यहां पर क्या ले लेते हैं बेटा, स्कैनर। जब भी कभी इनपुट लेना हो, मेक इट अ हैबिट। अब बफर्ड रीडर का यूज नहीं कर रहे हम लोग, अब हम बफर्ड रीडर का यूज नहीं कर रहे हैं। 3 वैल्यूज हमने यहां पर ली। नेक्स्ट इंट, क्योंकि इंटीजर टाइप की वैल्यू है तो हमने यहां पर नेक्स्ट इंट का यूज किया हुआ है। 2 वेरिएबल और बनाए हमने, x1 और x2। ये आपको समझना था बस। अब बस मुझे उस फॉर्मूले को जस्टिफाई कराना है आपको। आई एम कमिंग ऑन द स्लाइड। सी माइनस बी एक बार प्लस के लिए और एक बार माइनस के लिए। सो हाउ वी डू इट, ये वाली चीज देखो, माइनस बी क्योंकि दोनों में वो कॉमन है। एक बार देखो मैं प्लस के लिए निकाल रहा हूं और एक बार किसके लिए निकाल रहा हूं, माइनस के लिए, क्योंकि यहाँ पे 2 दे रखा है ना, प्लस और माइनस। फिर सबसे पहले कौन है, स्क्वायर रूट।
तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपके पास एक फंक्शन होता है मैथ क्लास में, SQRT। इट इज अ रेडीमेड मेथड, मैथ डॉट स्क्वायर रूट। यहां पर भी आपने बोला क्योंकि एक बार आप प्लस के लिए निकालेंगे और एक बार माइनस के लिए निकालेंगे। अब उसमें क्या करना है, उसके बाद आपने देखा बी का स्क्वायर, हालांकि मैं इसके लिए मैथ डॉट पाव का यूज कर सकता था, बट उसमें ज्यादा लेटर होते, मैथ लिखता, डॉट लगाता, पाव लगाता। तो यहां पर बी का स्क्वायर, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, बी इंटू बी, बी इंटू बी। फिर मैंने बोला माइनस 4AC, माइनस 4AC, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। ये मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन होते हैं उसमें इनटू का साइन नहीं होता है, उसमें इनटू का साइन नहीं होता भाई। देखो ये 4AC एज इट इज हमने लिख दिया यहाँ पे, परंतु यहां पर हम इनटू लगा रहे हैं। अब आप समझना, जो ब्रैकेट यहां से शुरू हुआ है वह ब्रैकेट मैंने यहां पे आके क्लोज कर दिया, और जो ये वाला ब्रैकेट था वो हमने ये बंद कर दी। बैलेंस का विशेष ध्यान रखना है। डिवाइड बाय 2A, पहले 2A कैलकुलेट होगा, उसको हमने ब्रैकेट का साइन लगा रखा है यहां पे। अब आप दूसरा देख लीजिए, x2 माइनस बी माइनस, देखिए अब ये दूसरा वाला है, दिस वन माइनस मेथड स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइड बाई व्हाट 2A। तो पहली वैल्यू हमारी किस में आ गई, x1 में, और दूसरी वैल्यू हमारी किस में आ गई भाई साहब, x2 के अंदर। आपको सिंपल ये समझना है कि जैसे जैसे ये मैथ का फॉर्मूला दे रखा है वैसे ही आपको यहां पर चीजों को कैलकुलेट करना होता है। अब यहां पे दो बार क्यों दे रखा है, क्योंकि एक बार ये प्लस के लिए और एक बार माइनस के लिए है। सबसे पहले आपको यहां पे ये देखना पड़ेगा कि मैथ डॉट स्क्वायर रूट आ रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, बी का स्क्वायर माइनस 4AC। इस वाली चीज को पहले कैलकुलेट किया, फिर यहां से कवर कर लिया इसे। 2A का काम एक साथ होना चाहिए, अगर इस 2A को ब्रैकेट में नहीं लेते तो डिवाइड बाई 2 पहले हो जाता, डिवाइड बाई 2 पहले हो जाता। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सो उम्मीद करूंगा थोड़ा बहुत ये आपको समझ में जरूर आया होगा। सबसे पहले हमें 3 वैल्यूज लेनी है, और वैल्यूज लेने के लिए आपने देखा होगा एक पैकेज हम बार बार इंपोर्ट करा रहे हैं, java.util। java.util इज द पैकेज का नाम, java.util इज द पैकेज का नाम। ये वाली चीज समझिए आप प्लीज, java.util। इसी में से ये स्कैनर क्लास है, स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, ब्रैकेट में क्या हुआ, system डॉट इन, हमने कीबोर्ड से इनपुट लिया, स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। और देखिए इंटीजर के लिए नेक्स्ट इंट होता है, फ्लोट के लिए नेक्स्ट फ्लोट होता है, डबल के लिए नेक्स्ट डबल होता है। ऐसे करके ये एक सारी कहानियां इसके अंदर होती है। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इसे मैंने मिटा दिया यहां से, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब इस पॉइंट को देखिए आप, अगला क्वेश्चन है बेटा ये, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एनी 3 नंबर्स। हमें 3 नंबर लेने हैं, राइट। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एनी 3 नंबर्स, calculate and print the cube root of the smallest number। write a program to input any 3 numbers, और हमें 3 नंबर लेने हैं और क्यूब रूट किसका निकालना है, स्मॉलेस्ट का। तो यहां पर हमें मिनिमम फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, मिन। अगर आपको याद हो तो मैंने एक फंक्शन पढ़ाया था, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट, मिन फंक्शन। तो चलिए मिन फंक्शन के ऊपर एक छोटा सा डेमो बना दे, बट स्टेप बाय स्टेप पहले करके देखेंगे भाई। ये आउटपुट विंडो आप बंद करिए, हमने न्यू क्लास पर क्लिक किया, और व्हाट इज द नेम, स्मॉलेस्ट।
ओके, जस्ट डबल क्लिक ऑन इट, कंट्रोल से सेलेक्ट करो, डिलीट इट। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसे समझाऊंगा। पहले आप इसे कंपाइल करें, नो सिंटैक्स एरर, राइट क्लिक, वॉइड मेन, ओके। क्या लिखा हुआ देख रहे हैं आप? एंटर एनी 3 नंबर, 3 नंबर, 10, 20 और 30। तो यानी कि इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है? 10 है। तो 10 का जो क्यूब रूट निकल कर है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्क्वायर रूट, हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? क्यूब रूट की। आप क्वेश्चन को ढंग से समझना। राइट अप टू इनपुट एनी 3 नंबर, कैलकुलेट एंड प्रिंट द क्यूब रूट। 3 स्टेप करने हैं आपको। पहले 3 नंबर को इनपुट लेना सीखना है, उसके बाद उन तीनों में से स्मॉलेस्ट नंबर को ढूंढना है, देन आपको उसका क्यूब रूट निकालना है। सो इस प्रोग्राम को एक बार समझ लेते हैं भैया। सी, आप चाहे कहीं पर भी समझ लो, यहां समझ लीजिए उसे। ये तो कमेंट में मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, सिंपल। मैंने इंपोर्ट किया जावा का यूटिल पैकेज, क्योंकि जो स्कैनर क्लास है ना, जो स्कैनर क्लास है वो इसी पैकेज को बिलोंग करती है। फिर मैंने एक क्लास बनाई, उस क्लास का नाम क्या लिखा? स्मॉलेस्ट। व्हाट एग्जैक्टली इज द क्लास का नाम? स्मॉलेस्ट। हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से शुरू हो रहा है भाई? मेन से, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और अब हम यहां पर आए, मैंने क्या बोला? एंटर एनी 3 नंबर, 3 नंबर ले लिया। वैसे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। देखो, स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर, इनपुट कहां से ले रहे हैं? कीबोर्ड से। तो जिस तरह से मॉनिटर को रिप्रेजेंट कराने के लिए सिस्टम डॉट आउट होता है, वैसे ही कीबोर्ड को रिप्रेजेंट कराने के लिए कीबोर्ड को रिप्रेजेंट कराने के लिए हमारे पास कौन होता है? सिस्टम डॉट इन होता है। कीबोर्ड को रिप्रेजेंट कराने के लिए कौन होता होगा? सिस्टम डॉट इन। हमने 3 इनपुट ले लिए भाई साहब, नेक्स्ट इंट और नेक्स्ट इंट। अब आप देखिए, दो तो ये वेरिएबल बनाए, एक बनाया एसएम फील्ड दे रहा है स्मॉल का, और एक बनाया एसएमटी विच इज नोन एज द स्मॉलेस्ट, विच इज नोन एज व्हाट? स्मॉलेस्ट। और ये सीयू का मतलब क्या होता है? क्यूब रूट। तो भाई साहब देखिए, जब जब असाइनमेंट ऑफ, इस बात को आपको समझना पड़ेगा भाई। जैसे मैं यहां से आपको ये बताना चाहता हूं, सी, ये मिन फंक्शन जो है वह एक समय पर 2 ही वैल्यू ले सकता है भाई। तो सबसे पहले हमने क्या डाला था? 10 और 20। अरे भाई, ए में 10 था, ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20 और सी इज इक्वल टू व्हाट? 30। तो ओवरऑल कितनी वैल्यूज थी हमारे पास? 10, 20 और 30। आई एम सेइंग दिस वन, 10, 20 और 30। अब हमने ये वैल्यूज दी यहां पर, ए कॉमा बी। तो आपने देखा होगा इन दोनों में से जो स्मॉल है वो हमारा इसमें आ गया कि नहीं आ गया? बताइए। अब इस स्मॉल को हमने यहां ले लिया, स्मॉल को, कॉमा, और ये सी तीसरी वैल्यू थी। अरे इन 10 और 20 में से स्मॉल में क्या आ गया होगा? 10 आ गया होगा। सी की वैल्यू कितनी थी? 30। बट आप, ऐसा कोई मंत्र नहीं है हमारे पास कि एक साथ इस मिन फंक्शन से तीनों वैल्यूज में से छोटा ढूंढ लें। नहीं, ऐसे नहीं ढूंढा जा सकता। ये 2 ही वैल्यू है ना, ए और बी हमारी, ए कॉमा बी। सो स्मॉल यहां आ गया, एस एम कॉमा सी, जो सी में तीसरी वैल्यू थी। अब इसको निकालने के लिए हमारे पास तो रेडीमेड फंक्शन है ना, सीवीआरटी, क्यूब रूट। स्मॉलेस्ट वैल्यू एसएमटी में आ गई होगी हमारी,
उसका क्यूब रूट निकल कर इसमें आ गया। बस मैंने एक लाइन कमेंट बना रखी है, आप इनमें से कोई एक यूज कर सकते थे। ये काम आप पाव से भी कर सकते थे। मैथ डॉट पाव SMT कॉमा 0.33 यानी कि 1/3 हो गया ना। क्यूब रूट में होता क्या है, 1/3 होता है। बट मेरा मानना यह है कि आपके नजदीक ये होना चाहिए, तो हम फिर जुगाड़ क्यों करें। ये आप देख रहे हैं, ये SMT हमारा बेस हो गया और ये हमारी क्या हो गई भाई साहब, पावर। दिस इज द बेस और दिस इज नोन एज व्हाट, पावर। सो इसका हमने फिर क्यूब रूट निकाला, क्यूब रूट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर, क्यूब रूट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर। डबल कोट्स में कोई भी चीज लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाती है, और यहां से हमने वो चीज को प्रिंट करा दिया। इस प्लस को युवराज भाई हम लोग कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर कहते हैं भैया। कौन सा, इससे कहीं एडिशन मत कह देना आप। व्हाट वी से, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, राइट। तो तीन चीजें आपको इसमें सीखनी चाहिए, हाउ वी टेक द इनपुट, हाउ टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट वैल्यू, और हाउ टू फाइंड आउट द क्यूब रूट। तो ये नंबर 1 हुआ, ये नंबर 2 है, और ये नंबर 3 है। उम्मीद करूंगा ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। गॉट इट। आगे चलते हैं, चलिए थोड़ा सा। अगला प्रोग्राम देखिए, ये मैंने अपनी सहूलियत के लिए यहाँ पे नाम लिख लिए इनके। ये से ये कैलकुलेट 4 है। करना क्या भाई, राइट प्रोग्राम टू इनपुट वैल्यूज ऑफ ABC एंड कैलकुलेट एंड प्रिंट द वैल्यू ऑफ XYZ। यानी कि ABC में वैल्यू लेनी है और XYZ की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। तो X की वैल्यू को निकालने के लिए क्या, देखो शुरुआती हमने स्क्वायर रूट से किए, तो यहाँ पे दो फंक्शन यूज होंगे, मैथ डॉट स्क्वायर रूट, और ये पावर के लिए होगा। डिवाइड करा देंगे, फिर स्क्वायर रूट है यहाँ पे B इंटू, और यहाँ पे C का स्क्वायर है। तो पहले मैं आपको X को ही समझाऊंगा, C। कैलकुलेट 4 करके एक बार बना लेते हैं। इस आउटपुट विंडो को क्लोज किया, जस्ट क्लोज दिस। क्लास का नाम क्या रखा हमने, कैलकुलेट 4। देन क्लिक ऑन ओके बटन। जस्ट डबल क्लिक ऑन इट, कंट्रोल ए से चीजों को सेलेक्ट किया, आई हैव डिलीटेड इट, और इसे मैंने डिलीट कर दिया। नाउ कैलकुलेट 4। वेरी मच इंटरेस्टिंग। आपको बस उतना सीखना जो नया है। देयर इज सम एरर, देख लेते हैं क्या एरर है। हमने इंपोर्ट किया, जावा का यूटिल क्लास बन गई, दिस इज द मेन, एंटर एनी 3 नंबर। यहाँ पे कुछ इश्यूज बता रहा है, कैन नॉट फाइंड सिंबल ए। ओके, ये वेरिएबल नहीं बनाए हमने, ये वेरिएबल हमने तैयार नहीं किए हैं। तो वेरिएबल तो आप कहीं पर भी बना सकते थे, आप चाहो तो यहीं पे, या ऐसा करो, एक फंडा और बताता हूं आपको मैं, जहां वेरिएबल की जरूरत पड़े वहीं पर बना लो। इससे पहले इंट लिख दो बस, इंट ए, इंट बी और इंट सी। हम यहां पर आए, डबल एक्स कॉमा बाई कॉमा जेड, डबल एक्स कॉमा बाई कॉमा जेड, ये वाली चीज, डबल एक्स कॉमा बाई कॉमा जेड। अब मैं यहां पर आया, इसे समझो थोड़ा सा। एक्स की वैल्यू निकालनी है,
आप बस अपना दिमाग कौन सी जगह पे लगाएंगे, बस पता है, इस वाले फॉर्मूले पे। सबसे पहले स्क्वायर रूट, तो देखिए मैथ डॉट स्क्वायर रूट। अब उसके बाद क्या है भाई, ए की पावर 6, तो देखो इसके अंदर मैथ डॉट पाओ ए, और ये तो हो गया बेस, और ये हो गई हमारी पावर। तो देखो एक ब्रैकेट जो यहां से ओपन हुआ वो ये क्लोज हो गया, और जो एक ये जो शुरू हुआ है वो यहां पे आके बंद हो गया। ए की पावर 6 ही तो है। अब क्या करें, डिवाइड, फिर स्क्वायर रूट है, देखो ये रहा मैथ डॉट स्क्वायर रूट, उसके अंदर क्या है बी, तो देखो बी इंटू मैथ डॉट पावर सी की पावर 5 क्यों हो रहा है, देखो ये वाली चीज। ऐसे दूसरा देखो बाई इज इक्वल टू, ध्यान रखना यहां पर पावर पहले मिल रही है, ये पावर उसके अंडर, यानी कि ए का स्क्वायर रूट निकलेगा, जो स्क्वायर रूट निकलेगा उसकी पावर 7 होगी। गड़बड़ मत कर देना, यहां पर स्क्वायर रूट पहले है, पावर बाद में है। यहां पर पावर पहले है और स्क्वायर रूट बाद में है। सो हम यहां पर आए, थोड़ा सा मैंने क्या किया, इसे समझ लेते हैं, इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं, राइट। यहां पर क्या है देखिए, दूसरा वाला मैथ डॉट पाओ, यहां से ब्रैकेट शुरू किया भाई साहब, और सबसे पहले क्या लिखा, मैथ डॉट पाओ, उसके ब्रैकेट में पावर किसकी निकाली, जो ए का स्क्वायर रूट हो। ए का जो स्क्वायर रूट है उसी की तो पावर 7 है। तो देखिए मैथ डॉट पाओ का ब्रैकेट शुरू हुआ, मैथ डॉट स्क्वायर रूट, जो ए का जो स्क्वायर रूट निकल कर आया होगा उसकी यहां पर पावर 7 होगी, उसकी यहां पर पावर क्या होगी बेटा, उसकी पावर 7 होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, इनटू, अब इनटू क्यों लगाया बता रहा हूं, ये वाली चीज देखो, अब बी का स्क्वायर रूट, मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऑफ बी। अब ब्रैकेट आपसे गड़बड़ कहां हो सकती है वो मैं आपको बता रहा हूं, अब ब्रैकेट्स का संतुलन नहीं बना पाएंगे। स्क्वायर रूट फंक्शन है तो उसका यहां काम हो गया, जो पाव वाली चीज है वो यहां पर बंद हो गई, दिस वन, सॉरी दिस वन, और जो ये वाला ब्रैकेट था वो हमने यहां पे आके बंद कर दिया। अब देखो डिवाइड बाई तो सी की पावर 5 हो रहा है, तो मैथ डॉट पाओ ब्रैकेट में क्या दे दिया, सी कॉमा 5। उम्मीद करूंगा ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। z इज इक्वल टू, z इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 5, 3 डिवाइड बाई 5 ए की पावर 9, देखो इनटू मैथ डॉट पाओ ब्रैकेट में क्या लिखा, a कॉमा 9, 3 डिवाइड बाई 5 और a की पावर व्हाट 9 प्लस मैथ डॉट स्क्वायर रूट, मैथ डॉट स्क्वायर रूट, अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, a इंटू बी प्लस c की पावर 8, सो यहां पर c की पावर ये 8 है। तीनों वैल्यूज निकल कर आ गई हमारी x बाई जेड, और उनको हमने यहां पर क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। अगर आपको मैथ के एक्सप्रेशन को जावा में कन्वर्ट करना आता है, शुरू की कुछ क्लासेस में डालूंगा, जो रिकॉर्डेड कोर्स है मेरा उसमें डाल दूंगा। यहां पर सिंपल आपको ये समझना होगा, दिस वन, z इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 5 a की पावर 9 प्लस, ये सारी चीजें आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आना चाहिए। हाँ बोलिए, बोलिए अदीप बोलो। नहीं, मैं सारी क्लासेस यूट्यूब पे अपलोड नहीं करूंगा अदीप। अभी जो लाइव क्लासेस है ना शुरुआत की, ये डेमो पर्पस के लिए मैंने वहां पर डाली हुई है। आई वुड नॉट अपलोड दी ऑल क्लासेस, फिर आप में और उनमें क्या अंतर रहेगा, राइट। चलिए, अभी इनिशियली फॉर द एडवर्टीजमेंट पर्पस मैंने इनको वहां पे डाला हुआ है। बोलो बेटा बोलो, आस्क।
या फिर ऐसा करेंगे, जब बाइंड ऑफ करेंगे देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन। आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं उस टाइम पर, राइट? चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलिए चलिए, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ द कीबोर्ड, कैलकुलेट एंड प्रिंट द वॉल्यूम। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। हमें तीन चीजें लेनी है, लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। कैलकुलेट एंड प्रिंट द वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया एंड लेंथ ऑफ द डायगोनल। आप मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं ना? सो इस प्रोग्राम को भी मैं आपको एक बार बता दूं। आई थिंक इट इज वेरी इजी। कैसे वो एक बार समझ लीजिए आप। पहले तो मैं पुराने वाले को थोड़ा सा कंप्लीट कर दूं। यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, इंट ए, इंट बी और इंट सी। इंट ए, बी और सी, राइट? इसे बंद कर देते हैं। अब एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ें। तीन वैल्यूज लेनी है बेटा, एल, बी और एच, और कैलकुलेट प्रिंट द वॉल्यूम, टोटल सरफेस और लेंथ ऑफ द डायगोनल। तीन चीजें हमें इसकी निकालनी है। सो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। इस प्रोग्राम को एक बार देख लीजिए, राइट? जावा डॉट यूटिल क्लास बन गई, एंटर द लेंथ, विड्थ एंड हाइट, और कीबोर्ड से इनपुट लेने का प्रॉपर अरेंजमेंट कर लिया, और ये तीन वैल्यूज आपने ले ली। चूंकि वो डबल टाइप की वैल्यू है, चूंकि वह डबल टाइप की वैल्यू है, तो हमने यहां पर क्या ले लिया, नेक्स्ट डबल। ये भी क्या है, नेक्स्ट डबल। तीनों वैल्यूज आ गई भैया। अब हमने तीन वेरिएबल और बना लिए। ये किस किस के लिए भाई? वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया और लेंथ ऑफ डायगोनल। वेरिएबल का नाम कैन बी एनीथिंग, बट आप थोड़ा सा उसे सेंसिबल रखें। थोड़ा सा आप उसे कैसा रखें, सेंसिबल रखें। क्या ये बात आपको भी समझ में आ रही है? ये फॉर्मूले हैं भाई वॉल्यूम निकालने के लिए, एल इंटू बी इंटू एच। ये देख लीजिए आप, टोटल सरफेस एरिया निकालने का ये है, एल इंटू बी इंटू एच और एच इंटू एल। ऐसे ही आपने यहां पर स्क्वायर रूट निकाला हुआ है, ऐसे ही आपने यहां पे क्या निकाला हुआ है, स्क्वायर रूट निकाला हुआ है, एल इंटू एल, बी इंटू बी और एच इंटू एच। और तीसरा हमने क्या ले रखा है यहाँ पे, एच इंटू एच। सो
ये तीसरा पॉइंट था हमारा। आप चाहो तो इसे एक बार चला के देख लीजिए। ये क्यूबॉइड से रिलेटेड है। ये 3 फॉर्मूले होते हैं जो आपको आने चाहिए। यहां पर आगे उसे हमने प्रिंट करा दिया। क्वेश्चन में आपको बस ये ध्यान रखना है, वॉल्यूम निकाल रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं और लेंथ ऑफ डायगोनल निकाल के दे रहे हैं। ये तीनों ये फॉर्मूले यहां पर गिवन है। अगला पॉइंट देखते हैं एक बार। अगला क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एनी पॉजिटिव रियल नंबर। जब भी कभी हम अधिक रियल नंबर की बात करते हैं, जब भी कभी हम किसकी बात करेंगे बेटा, जब भी कभी हम रियल नंबर की बात करते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एनी पॉजिटिव रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब है दशमलव टाइप का। किस तरह का? दशमलव टाइप का जो होता है उसकी बात कर रहे हैं। पॉजिटिव रियल नंबर कैलकुलेट एंड प्रिंट इट्स इंटीजर पार्ट और डेसिमल पार्ट। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? कहना क्या चाहते हैं हम लोग, वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान के चलिए, इसी में मैं आपको चलो एक बार बता दूं। जैसे मैं एक वैल्यू लूं 16.5, तो उसका ये इंटीजर पार्ट अलग निकले और 0.5 वाला पार्ट अलग निकलना चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है भाई, आप समझिए इसे। नंबर, हम यहां पर आए, क्या मैसेज आ रहा है? राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एनी, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एनी पॉजिटिव रियल नंबर, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एनी पॉजिटिव रियल नंबर, कैलकुलेट एंड प्रिंट, कैलकुलेट एंड प्रिंट इट्स इंटीजर पार्ट एंड डेसिमल पार्ट। तो जावा डॉट यूटिल वही कुछ वेरिएबल्स बना लिए। प्लीज एंटर पॉजिटिव रियल नंबर। अब यहां पर थोड़ा डिक्टेट करूंगा मैं आपको इसे। अब जो नेक्स्ट डबल से आपने जो वैल्यू ली एन में, वो वैल्यू मान के चलिए हमने कितनी ले ली बेटा, 16.5। अब इसके ऊपर हमने फ्लोर मेथड का यूज किया। आप ये जानते हैं वो नीचे लेके जाता है फ्लोर। तो भाई साहब जो फ्लोर ऑफ एन आपने लिया है, फ्लोर ऑफ एन जो आपने लिया है, वह बेसिकली कहां पर आके स्टोर हो गया हमारा, आई में। वह कहां पर आके स्टोर हो गया होगा हमारा, आई में। सो इस आई पर, आई में, यहां पर आई में क्या वैल्यू आ गई होगी पता है ना, मैं 16.0 इनफैक्ट 16.0। अब यहां पर दूसरा पार्ट कैसे निकले, वो डेसिमल पार्ट कैसे निकले, तो n माइनस आई। तो n की वैल्यू कितनी है भाई, 16.5, 16.5 माइनस 16.0, तो अपने आप डेसिमल पार्ट निकल कर आ जाएगा, विच इज व्हाट, 0.5। तो यहां पर तो हमारा इंटीजर पार्ट प्रिंट हो गया और यहां पर हमारा डेसिमल पार्ट प्रिंट हो गया। दोनों चीजें प्रिंट हो गई हमारी। दैट्स इट। सो इसमें तो यहां तक तो कोई डाउट होगा ही नहीं। अब इंटीजर पार्ट निकालने के लिए हमें पता है कि फ्लोर मेथड यूज कर लीजिए आप, क्योंकि ये बात अब आपको दिमाग में सही से सेट हो गई होगी कि जो 16.5 था, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, 16.5 जो था, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन 16.5, उसका फ्लोर निकल कर आ गया ना, विच इज व्हाट, 16.0, 16.0, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। सो ये वाली वैल्यूज हमारी यहां पर आके क्या हो गई हैं, प्रिंट हो गई। एक बार और आगे चलते हैं, इस वाले प्रोग्राम को एक बार बना के देखते हैं, राइट। न्यू क्लास पे जाओ और आपने क्या लिखा, नंबर। हमने ओके पर क्लिक किया, जस्ट डबल क्लिक ऑन इट। आप इसे यहां से हटा दीजिए, कॉपी दिस, और अब इसे आप कंपाइल करके देखिए।
अब देखिए यहाँ पर क्या स्किप हो गया है, ये चलाने से ये फायदा होता है, स्कैनर वाली लाइन गायब हो गई है। तो स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और ब्रैकेट में हमने क्या लिख दिया भाई साहब, सिस्टम डॉट इन। नाउ एवरीथिंग इज ओके। इसी लाइन को यहां से कॉपी किया और यहां पर आके पेस्ट कर दिया, राइट। सारे दुख दूर हो गए, कंपाइल हुआ। अब आप इससे रन कराइए वॉइड में, ओके। प्लीज एंटर पॉजिटिव रियल नंबर, मैंने क्या डाला 16.5। यही क्यों डाल रहा हूं, देखिए 16.0 और डेसिमल पार्ट हमारा क्या आ गया 0.5। तो ये छोटी छोटी जो गलतियां हैं उनको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यस अदीब, मैं एक बार और करता हूं इसे, एक बार समझो। क्या किया था, इंपोर्ट किया जावा का यूटिल पैकेज। हमें निकालना क्या है, कोई भी दशमलव टाइप की हम वैल्यू लेंगे, कोई भी हम दशमलव टाइप की वैल्यू लेंगे। दिस वन 16.5, वो वैल्यू हमारी किस में आ गई होगी, एन में। वह वैल्यू हमारी किस में आ गई होगी, एन में। और उसके ऊपर हमने फ्लोर फंक्शन का यूज किया होगा। तो ये तो जानते हैं फ्लोर नीचे लेके जाता है और सील ऊपर लेके जाता है। तो फ्लोर ऑफ एन निकाला ना, तो फ्लोर ऑफ एन क्या होगा, जो आई में आया होगा। देखो यहाँ की वैल्यू को हम कहां पे स्टोर कर रहे हैं, आई में। तो आई की जो वैल्यू आई होगी वो क्या आ गई होगी 16.0। यहां तक की अगर बात समझ में आ रही है तो उसके बाद तो कोई डाउट ही नहीं, एन में से आई को घटा देना है। तो एन की वैल्यू कितनी थी भाई साहब 16.5 माइनस माइनस फिर क्या लिखा मैंने 16.0, 16.5 माइनस 16.0, दैट्स इट। ये कुछ कहानी बस मुझे आपको इसमें समझानी थी। पूरा जो लड़ाई है ना वो सिंपल यहां तक है कि फ्लोर, ये लॉजिक था एक बस कि किसी रियल नंबर में से जो दशमलव टाइप का जो नंबर होता है उसमें से इंटीजर पार्ट को कैसे निकालते हैं। तो फ्लोर से निकाला, अब वो वैल्यू हमारा इंटीजर पार्ट यहां आ गया। तो 16.5 में से जब 16.0 को घटाओगे, सबट्रैक्ट करोगे तो -5, वो 0.5 आएगा, वो इसमें आ जाएगा हमारा, दैट्स इट। सो एक रेशियो 5 प्रोग्राम का रखते हैं। मैंने आपको अभी अराउंड 5 प्रोग्राम पढ़ाए। कौन कौन से प्रोग्राम आज डिस्कस किए हमने, सबसे पहले फैक्टर्स डॉट जावा, स्मॉलेस्ट नंबर, कैलकुलेट 4, एक क्यूबॉइड वाला प्रोग्राम आपको पढ़ाया, क्यूबॉइड, और अभी अभी क्या पढ़ाया मैंने, नंबर। ये सो मेनी प्रोग्राम्स आई हैव डिस्कस्ड। तो अभी फिलहाल आप मुझसे अपना कोई भी डाउट पूछिए, राइट। आज के लिए इतना ही रखेंगे, थैंक यू।